आज का संदेश है। हाँ, अभी मैंने बोला जो हम करते हैं बार बार उसकी क्या पड़ जाती है, बोलो। इसलिए गलत आदत जीवन में डालना, गाली देने की आदत अच्छी, गुस्सा करने की, नाराज होने की आदत अच्छी, चोरी करने की आदत अच्छी, झूठ बोलने की आदत अच्छी। फिर आपको ये छोटी छोटी बात है। अच्छा, आप किसी झूठ आपके मदर फादर माता पिता आपसे झूठ बोले तो अच्छा लगेगा क्या? आपके टीचर आपसे झूठ बोले तो अच्छा लगेगा क्या? तो फिर अपने को झूठ बोलना चाहिए क्या? अच्छा, मैं आपसे झूठ बोलूं तो मेरी बात सुनोगे आप? तो मैं भी झूठ बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए झूठ बोलना किसी को भी अच्छा। छोटी छोटी बात आपको बताई, मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं। अब आपको दो चार बात आपकी बॉडी के लिए और बता देते हैं। आपको बाल अच्छे चाहिए कि नहीं? आजकल तो बड़े बड़ों के बहुतों के बाल पूरे मैदान हो जाता है, खेती उजड़ जाती है। सुनो, जो शीर्षासन करेंगे बच्चे, शीर्षासन दिखाया था ना अभी, शीर्षासन और सर्वांगासन करेंगे, उन बच्चों के बाल झड़ेंगे नहीं। और आंवला एलोवेरा का जूस पीना। किसका जूस पीना? और जिन बच्चों का फेफड़ा कमजोर है वो च्यवनप्राश खाना। देखो, आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अभी बताते हैं। आंवला एलोवेरा का जूस, ये तो बालों के लिए, आंखों के लिए और बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए। और टॉनिक के रूप में बच्चों को आजकल माँ बाप भी बहुत खिलाते हैं, उसको बोलते हैं हेल्थ टॉनिक। क्या बोलते हैं? सबसे बढ़िया है च्यवनप्राश। क्या नाम है बच्चों इसका? ये सबसे अच्छा हेल्थ टॉनिक है। इसमें 51 जड़ी बूटियां हैं। कितनी? आजकल बच्चे क्या खाते हैं? हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, बॉर्नवीटा, ये बढ़िया चीज। इसमें तो ऐसे आड़ कबाड़ मिला के और आपको खिला देते हैं। इन सब का हमने विकल्प बनाया। इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, सतावर है, अश्वगंधा है। ये है पावर बीटा। क्या नाम है इसका? पावर बीटा से आपका, ब्राह्मी शंखपुष्पी से आपका दिमाग, अश्वगंधा सतावर से आपकी बॉडी, ब्रेन एंड बॉडी दोनों स्ट्रांग बनेंगे। और इसमें बाकी जो आपके बॉडी के लिए जरूरी है विटामिन न्यूट्रिएंट्स, वो है। आजकल विज्ञापन कर करके और उल्टी सीधी चीजें आपको खिला दी जाती है। तो आपको हेल्थ ड्रिंक में भी लेना है तो पीना पावर वीटा। दूसरा च्यवनप्राश, ये भी इतना स्वादिष्ट और इतना हेल्दी है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, बॉडी स्ट्रांग होती है। ये पीना ऐसे ही खा सकते हो। और एक है बादाम पाक, ये बच्चों के लिए हेल्थ टॉनिक बता रहा हूं, बादाम पाक। और बच्चे जो है ये आजकल नूडल बहुत खाते हैं, लेकिन मैदा वाले। ये नूडल, ये बाद में एक बार मुझे लगता है अभी यहां बांटेंगे तो भगदड़ मच जाएगी। आपके सभी जितने बच्चे यहां आए हैं, सबके स्कूल में हम पतंजलि के आटा नूडल भिजवाएंगे बाद में बनवा करके। अभी तो इंडिया से बना के हमें यहां भेजना पड़ता है, जल्दी यहीं बनवाएंगे। अभी तो बहुत थोड़ा आता है इधर, अभी यहीं बनवाएंगे और आपके स्कूल में भी भिजवाएंगे। और पावर बीटा भी, उसके तो हमने पाउच बना रखे हैं, वो तो आपके स्कूल में बहुत जल्दी भेज देंगे। मैदा आंतों में चिपक जाता है, मैदा पतला होता है। मैदा कभी भी खाना अच्छा, वो आंतों में चिपकता है। तो आटे वाली रोटी, आटे वाला नूडल, आटे वाला बिस्किट, ये बिस्किट है देखो, हमने कई तरह के बिस्किट हैं। मैरी बिस्किट भी है, क्रीम वाला बिस्किट है, मल्टीग्रेन बिस्किट है, और ये एक दूध वाला बिस्किट है। ये दूध वाला बिस्किट इतना अच्छा होता है, इसको खाओ, इतना क्रंची क्रंची भी होता है। मुझे भी भूख लगी है, तो ये इतना स्वादिष्ट होता है। और सुनो बच्चों, इस वाले बिस्किट में मैदा नहीं है। इस नूडल में भी, आटा नूडल में भी मैदा वाला बिस्किट और मैदा वाला नूडल अच्छा
ये बिस्किट भी आपके यहां भिजवाएंगे। हमारा इंडिया में कहीं होता है ना भारत में, तो पहले से व्यवस्था कर देते हैं। यहां भी थोड़ी सप्लाई की थोड़ी दिक्कत है। मेरा प्रॉमिस है सब बच्चों के स्कूल में हम आटा नूडल भी भिजवाएंगे, बिस्किट भी भिजवाएंगे, पावर वीटा भी भिजवाएंगे आपके यहां, और आपको पिलाएंगे, अच्छी अच्छी चीज खिलाएंगे आपको। मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, गलत आहार एक बार भी नहीं लेना। बॉडी का रॉ मटेरियल क्या है? हमारा आहार। और ब्रेन का रॉ मटेरियल क्या है? विचार। इसलिए मैंने बोला था गलत आहार और गलत विचार नहीं करना। अब तुम खा लो बच्चों ये, हाँ खा लो। खा लो खा लो, कोई बात नहीं। ये आटा नूडल हमने बनाया और बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स, चोको, ये बढ़िया बढ़िया चीज हमने इसलिए बताई आपको। माता पिता भी कई बार गलत चीज घर में ले आते हैं, फिर बच्चों का पेट खराब होता है, बच्चों को बीमारियां होती हैं। कभी भी मैंने बोला दो चीजें याद रखना, भूलना नहीं, गलत आहार गलत विचार। बस तो अच्छे आटा, अच्छा नूडल, अच्छे ये सारी चीजें। हाँ एक बात सुनो, बच्चे टूथपेस्ट करते हैं, उसमें होता है एसएलएस, और बच्चे मीठा मीठा टूथपेस्ट लगता है तो थोड़ा बहुत कभी कभी खा भी जाते हैं। बोले हो जाता है ना गड़बड़। एसएलएस कैंसर करता है। एसएलएस क्या करता है? एक तो हमने दंतकांति बड़ों के लिए बनाया, ये तो बड़ों वाला दंतकांति है, एडवांस भी है इसमें, एक मेडिकेटेड है, ये तो बड़ों वाला दंतकांति है। इससे बड़ों के दांतों की सब समस्या ठीक हो जाती है। दंतकांति दांतों के लिए, केश कांति बालों के लिए। ये बच्चों के लिए जूनियर दंतकांति है। इसको जो बच्चे करेंगे, एसएलएस फ्री है, उनके जिंदगी में कभी दांत खराब, किसी किसी बच्चे के तो बचपन में ही दांत खराब हो जाते हैं। जो बच्चे ये दंतकांति जूनियर करेंगे उनके दांत कभी खराब। अच्छा आपने देखा हाथी के दांत कभी खराब होते? कभी खरगोश के दांत खराब होते? क्यों? गाय भैंस के दांत खराब होते? क्यों? वो जड़ी बूटियां खाते हैं, पेड़ पौधों के रूप में उनको नेचर का वो सारे तत्व मिल जाते हैं। ये नेचर के तत्वों से बना है। जो बच्चे दंतकांति जूनियर करेंगे उनके दांत कभी खराब। ये छोटी छोटी बात बताई, इसमें एसएलएस नहीं होता, एसएलएस फ्री। एसएलएस से बच्चों को होता है कैंसर। क्या होता है एसएलएस से बच्चों को? और ये भारत और नेपाल में तो लिखते भी नहीं इसके ऊपर। हमने पहली बार ये बनाया भारत में और नेपाल में, ये पहली बार हमने एसएलएस फ्री टूथपेस्ट बनाया। सब मां बाप के लिए भी बता रहा हूं और बच्चों के लिए भी। ये ऐसी ऐसी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। आपको बताने के लिए मेरे पास बहुत बातें हैं, बस इतनी बात कहूंगा। अंतिम, योग करना। क्या करना है सुबह उठ करके? जोर से बोलो। हर सुबह क्या करना है बोलो? जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई। एक बात, दिन भर फिर कर्म योग करना। दिन भर क्या करना है? मेहनत मेहनत, पुरुषार्थ। हाँ लास्ट बात, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? नेपाल का पैसा नेपाल में रहना चाहिए कि पाकिस्तान में जाना चाहिए? नेपाल का पैसा नेपाल में रहना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए? जोर से बोलो। तो जो आप विदेशी कंपनियों का सामान खरीदते हो ना, लैक्स, लाइफबॉय, डॉव, फेयर एंड लवली, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप और कोलगेट, क्लोजअप, सुनो, ये सब विदेशी कंपनियां हैं और देश का सारा प्रॉफिट कहां लेके जाती हैं? विदेश में। पतंजलि का 100% प्रॉफिट वो नेपाल की सेवा में लगेगा और नेपाल आगे बढ़ेगा बच्चों के हेल्थ में, एजुकेशन में। मैं आपसे पूछता हूं, हमने हिंदुस्तान से भी इन विदेशी कंपनियों को भगाया है। पतंजलि आयुर्वेद
वो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए भी स्वदेशी और नेपाल के लिए भी, क्योंकि हमने, हमारी ये प्रतिज्ञा है, हमारा ये नियम है, हमारा प्रिंसिपल है कि किसी भी देश का प्रॉफिट दूसरे देश में लेके नहीं जाना। नेपाल का पैसा कहां रहना चाहिए? नेपाल में। भारत का पैसा कहां रहना चाहिए? वैसे आप तो हमारे मित्र देश हो, हमारे भाई हो, इसलिए हम तो भारत से थोड़ा बहुत आपकी सेवा के लिए फिर भी ले आते हैं। सुनो, लेकिन यहां से लेकर के जाएंगे क्योंकि इस देश को बहुत जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं, कोका कोला पेप्सी वालों ने कोई स्कूल बनाया? कोलगेट वालों ने कोई कॉलेज बनाया? हम तो अभी पूरा लेकर के भी नहीं आए, उससे पहले हमने आयुर्वेद कॉलेज यहां पर बना दिया है, स्कूल बना दिया और अभी विश्वविद्यालय बनाने वाले हैं, और भी बड़े बड़े सेवा के काम करने वाले हैं। अच्छा बताओ, ये फेयर एंड लवली वाले तुरंत गोरापन है, बोर्ड लगे पड़े, यहां भी झूठी झूठी बात। बोलो, कोई ये फेयर एंड लवली लगा के गोरा हुआ? एक आदमी ने अपनी भैंस के ऊपर लगाया, 1 साल तक लगाता रहा, 1 इंच भी गोरी तो तुम गोरे हो जाओगे। ये जो फोटो दिखाते हैं ना, वो क्रीम से गोरे नहीं हुए, उनकी मां ने उनको गोरा पैदा किया है, फोटो लगा रखी है वहां। इसलिए क्रीम से कोई गोरा गोरी, कोई छोरा छोरी गोरा गोरी नहीं होते। इसलिए आपको क्या लगाना है? लगाना ही है तो ये एलोवेरा जेल लगाना, ये एकदम नेचुरल है। हां, इससे नेचुरल ब्यूटी मिलेगी, नेचुरल ग्लो आएगा, पिंपल्स रिंकल्स मिट जाएंगे। कभी भी केमिकल वाली चीज अपने चेहरे पर लगाना नहीं है। हां, ये बात को ध्यान करना। खराब खराब चीजें खाते पीते रहते हैं। और मैंने बताया, बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटी, तुलसी है, नीम है, गिलोय है, आंवला है, एलोवेरा है, ये सब चीजों के बारे में, नेचर के बारे में जानकारी भी बच्चों को होनी चाहिए। मैंने इसलिए बातें बताई कि विदेशी कंपनियां अपने यहां बहुत लूटपाट कर रही हैं, बहुत लूटपाट मचा रही है। अब विदेशी कंपनियों की लूट से देश को बचाना है और एक समृद्ध देश बनाना है। इसलिए विदेशी कंपनियों की वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ। सब बच्चे बोलेंगे विदेशी स्वदेशी। ये अच्छी बात आज सीख करके जा रहे हैं आप। अभी अगला सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है और 2 मिनट ऐसे ताली बजाओ, ऐसे 2 मिनट ताली बजाने से ना, अब आपको एक छोटा सा भजन सुनाएंगे भाई हरि जी। उसके बाद यहां बहुत ही हिस्टोरिकल कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है और एक सुंदर भजन तब तक हरि भैया आपको सुनाएंगे। हिंदी में सुनना है कि मैथिली और भोजपुरी में? मैथिली और भोजपुरी में? हिंदी में? नेपाली में? अलग अलग चॉइस आ रही है अब। चलो, जो हरि को पसंद आए वो सुनाए। गबन के बेरिया हो, गबन के बेरिया हो, गबन के बेरिया, बेगुपिया के नगरिया, गबन के बेरिया। हाथ खोल कर तालियों के साथ झूमते हुए। गबन के बेरिया हो, गबन के बेरिया हो, गबन के बेरिया, बेगुपिया के नगरिया, गबन के बेरिया, बेगुपिया के नगरिया, गबन के बेरिया, बेगुपिया के हाथ लोग चलते हुए तालियों के साथ। सत्संगति कब होना कैलू, सत्संगति कब होना कैलू, सत्संगति कब होना कैलू,
गोपिया के नगरिया गवन के बेरिया जय गोपिया के नगरिया गवन के बेरिया जय गोपिया के नगरिया गवन के बेरिया जय गोपिया के नगरिया गवन अरे के खोली कपाट के बड़िया हो सदगुरु बेन साहब तालियों के साथ खोली कपट के बड़िया हो सदगुरु बेन साहब खोली कपट के बड़िया हो सदगुरु बेन साहब खोली कपट के बड़िया हो सदगुरु बेन साहब रहे घट भीतर 5-25 रहे घट भीतर 5-25 रहे घट भीतर कौन बतावे डगरिया हो से गुरु के खोली कपट के बरिया हो सदगुरु अपने मन की बाड़ी फूलबंती अपने मन की बाड़ी फूलबंती छुए न पावे डगरिया हो सदगुरु बेन साहब खोली कपट के बरिया 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 हो सदगुरु बेन साहब सबैजना यथास्थान में बस्दिन हुन अनुरोध गर्दछौं। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमको सुरुवात हुन जाँदैछ। त्यसकारणले यहाँहरूको बसाइले
हामीहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई अग्रता दिनमा सहयोग पुग्नेछ। तसर्थ यहाँहरू यथास्थानमा बस्दिन हुन अनुरोध गर्दछु। सबैजना यतातिरबाट पनि सबै हाम्रा योग प्रशिक्षक साथीहरू उहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नमा यहाँहरूको भूमिका निर्वहन गर्नुहुनेछ। यथास्थानमा बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। नेपाल के संसद के सभापति भी आने वाले हैं। अभी 5 मिनट में सारी तैयारी हो जाएगी और जो है कोई भी शांति रखेंगे अपने अपने स्थान पर। ये बच्चों शोर नहीं, थोड़ा तुम हट जाओ, फिर तुम्हारा बाद में लेंगे। ए बच्चों अभी इनका एक बार ले लो। तुम्हारा हो गया, अब यहीं रहो। वहां आऊंगा। सामने होने वाला है और इसके लिए हमने ये थोड़ा सा अवकाश दिया है कि आपके बीच में अब अगला बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसमें अपना लोक नृत्य, लोकगीत और अपने नेपाल की जो धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत है उसका एंजॉय करेंगे। हमारा एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और आज बच्चों का तो बहुत ही ऐतिहासिक शिविर हुआ ही है। ये कार्यक्रम भी बहुत सुंदर होने वाला है। तो जितने भी जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं वो भी आनंद लेंगे और हमारे मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन, अखबार, इनके माध्यम से भी पूरा संदेश घर घर तक जा रहा है। सुबह सीधा प्रसारण होता है, अभी शाम को भी 8 से 9 तो आस्था पर, 9 से 10 संस्कार पर ये कार्यक्रम रोज प्रसारित होता है। और अभी मैं कल जो सुबह शिविर होगा उसके बारे में 2-4 बात बताता हूं। 4 दिन हमारे शिविर को हो चुके हैं। हम आपको बहुत तरह की योग की क्रियाएं सिखाते हैं। करीब 100 से ज्यादा डिफरेंट योग के ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, पोस्चर्स, आसन, व्यायाम, बहुत कुछ सिखाते हैं और जीवन से जुड़ी भी बहुत गहरी बातें भी बताते हैं। तो जो किसी भी कारण से आज तक नहीं आ पाए थे वो कल सुबह जरूर आना पूरी फैमिली के साथ। और ये बच्चे भी अपने माँ बाप को प्रेरित करें। बच्चे माँ बाप बीमार होते रहते हैं, परेशान रहते हैं, फिर भी योग नहीं करते। हमें योग करने की क्या डालनी है बोलो? हाँ, अभी बताया था ना योग करने की क्या डालनी है। अब हमें योग करने की आदत हो गई तो योग के बिना हमसे रहा। सुबह जल्दी उठने की हमको पड़ गई आदत। सुबह जल्दी उठने की क्या पड़ गई हमको? और दिन भर काम करने की क्या पड़ गई हमको? तो बस ये 3 ही आदत डाल लो। सुबह जल्दी उठने की बोलो आदत, योग करने की, काम करने की, मेहनत करने की, पढ़ते समय पढ़ाई करने की, फिर बाद में पढ़ने के बाद वर्क करते हैं डिफरेंट फील्ड में। कोई पढ़ाते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई जो भी करते हैं। काम करने की आदत, घर का काम हो, परिवार का काम हो, खेती का काम हो, बिजनेस का काम हो, काम करने की क्या होनी चाहिए हमारी? कुछ लोग काम करके खुश नहीं होते, उनको काम करना बोझ जैसा लगता है। और आराम से रहना, कुछ भी नहीं करना, पड़े रहते हैं, फिर सड़ जाते हैं, मर जाते हैं। सुनो, योग करने की क्या डालनी है सबको? दिन भर काम करने की क्या डालनी है? काम को ही हार्ड वर्क कहते हैं, उसी को ही संस्कृत में पुरुषार्थ कहते हैं। आज हमारे बारे में पूरी दुनिया में बहुत लिखा जाता है।
वर्ल्ड की टॉप मैगजीन्स में लिखा जाता है। अलग अलग टीवी चैनलों पर हमारे बारे में स्टोरियां चलती हैं। तो भैया हम में क्या खास है? हम सुबह सुबह योग करते हैं और दिन भर क्या करते हैं? दिन भर क्या करते हैं? दिन भर कर्मयोग करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, बस यही तो है। और क्या है? एक बात और, जो सुबह सुबह योग करते हैं, दिन भर कर्म योग करते हैं, उनके दिमाग में कोई खराब विचार आता ही? आपके मन में भी कभी कभी कोई खराब विचार आ जाता है ना? ईमानदारी से बोलो, कभी कभी खराब विचार भी आ जाता है। हमारे मन में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं और अपना ही स्वरूप आप में, आप भगवान का स्वरूप आप में देखते हैं। किसी के प्रति हमारे मन में गलत विचार नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो प्राणायाम और ध्यान करते हैं उनके मन में कभी गलत विचार आता ही नहीं। दो तरह के हमारी लाइफ होती है, दो तरह की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, दो तरह की हमारी चेतना का स्तर होता है। एक को बोलते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट और एक को बोलते हैं पॉजिटिव डिवाइन कॉन्शियस। हमें नेगेटिव कॉन्शियस में, लोअर कॉन्शियस में नहीं जीना, हमें जीना है हायर कॉन्शियस में। किसमें जीना है बोलो? ये बच्चों के लिए भी अच्छा शब्द है, बड़ों के लिए भी। किसमें जीना है बोलो बच्चों? हायर कॉन्शियस में। किसमें जीना है? और इसी को दूसरी तरह से बोलते हैं डिवाइन कॉन्शियस में जीना है। किसमें जीना है? डिवाइन कॉन्शियस। कभी लोअर कॉन्शियस में, नेगेटिव कॉन्शियस में नहीं जीना। तो कोई भी गलत विचार आए उसी समय उसको हटा दो। एक क्षण के लिए भी गलत विचार, बोला था ना, एक क्षण के लिए भी गलत विचार करना ही नहीं। एक कण भी गलत आहार का लेना ही नहीं। एक बार भी तंबाकू खा लोगे, एक बार भी कोई शराब पी लोगे तो जिंदगी भर हमारा उस पर असर रहेगा। क्योंकि जो हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी के क्या बनते हैं? सेल्स। जो हम खाते हैं उससे बॉडी के क्या बनते हैं? स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, हार्ट सेल्स, लिवर किडनी की सेल्स, ब्रेन की सेल्स। तो जो हम गलत खाना खाते हैं वो उससे गलत ब्रेन सेल्स, गलत बॉडी के, हार्ट के, लिवर के, किडनी के, बोन्स के, ये गलत सेल्स बनेंगे। एक बार भी गलत खाना खाओगे उसका असर रहेगा जिंदगी भर। एक बार भी गलत आहार लोगे तो उसका असर कब तक रहेगा बोलो? इसलिए हम कहते हैं एक बार भी तंबाकू तो नहीं तो तुम्हारे सेल्स के अंदर क्या चला जाएगा? तंबाकू। हमारी बॉडी के सेल्स किससे बने हुए हैं? दूध से, दही से, घी से, वेजिटेबल से। हमारी बॉडी के सेल्स तंबाकू से बने हुए, इसलिए हमें कैंसर नहीं होगा। जिसके बॉडी में तंबाकू चला गया उसको कैंसर होगा। टाइम लगता है, कोई चीज जल्दी हो जाती है, किसी में टाइम लगता है। इसलिए याद रखना, गलत आहार नहीं लेना, गलत विचार नहीं करना। ये बहुत गहरी बात है, इसको याद रखोगे? बोलोगे तो नहीं? अच्छा, अपने बच्चों का बचपन में ही ऐसा स्वभाव बना दो, ऐसी आदत बना दो कि उनको वो जो गलत चीजें हैं ना वो उनके दिमाग में आई नहीं। हमने ऐसा ही किया अपने साथ। ऐसा ही हम करते हैं अपने आचार्य कुलम के बच्चे, हमारे गुरुकुलम के बच्चे, विश्वविद्यालय के बच्चे। बचपन से हमको ऊंचे संस्कार देते हैं, ऊंचे विचार देते हैं। आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को बचपन में ऐसे संस्कार दें। और इसीलिए आप आज सब बच्चों को लेकर के भी आए। मुझे लगता है ये नेपाल का
बच्चों का आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन था, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। इतने बच्चे एक साथ आकर के यहां योग के अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। हाँ, तो आइए अभी आपको एक बच्चों का कार्यक्रम देते हैं। म्यूजिक के साथ बच्चे आसन करेंगे और आप सब खूब आनंद लेंगे। तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने पतंजलि सेवाश्रम के इन बच्चों का खूब खूब अभिनंदन कीजिए। और अभी म्यूजिक के साथ ये छोटे छोटे बच्चे बहुत सुंदर सुंदर आपको आसन करके दिखाएंगे। ऐसे ही आपको भी सीखना है बहुत कुछ।
ओ ओम ओम मंत्र मंत्र पुष्प से। श्रद्धयाग्नि समिद्यते श्रद्धया हूयते मूर्धनि वचसावेदयामसि प्रियं श्रद्धेदिदासतः प्रियं भोजेषु यज्जस्वस्माकमुदितं कृति ओम शांति शांति शांति। ओम। आउनुहोस् एकचोटि जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरौं परम विश्वविख्यात परम पूजनीय स्वामीजी महाराज जो ईश्वरको अवतार हुनुहुन्छ उहाँको चरण कमलमा सतसत ओमको नमन गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइराखेको छु। आज यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ सम्माननीय सभामुख ओमश्री घरती मगरज्यू। उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर एकचोटि स्वागत गरिदिन हुन म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। अब दीप प्रज्वलनको लागि सम्माननीय